अब फौरन यहाँ से चले जाएं। अगर बड़े अब्बा ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। सफ़ेद दोपट्टे में लिपटी मेहरालिसा शाह घबराई हुई आवाज़ में बोली, जबकि सामने खड़ा सरदार ज़ोहेब खान छत की दीवार के साथ बेफिक्री से खड़ा इसे देख रहा था। इतना डर क्यों रही हो मेहरालिसा? ज़ोहेब हल्का सा मुस्कुराया। मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। अब मेरे कुछ नहीं लगते, मेहरालिसा ने फौरन कहा। खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं। इसी लम्हे नीचे से भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मेहरालिसा के चेहरे का रंग उड़ गया। आउल्ला! अगले ही लम्हे छत का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। सामने चौधरी जहांगीर शाह खड़े थे। मेहरालिसा! उनकी धाव सुनकर पूरा घर लरज़ उठा। कुछ ही लम्हों में हवेली का सहन लोगों से भर गया। बाबा, मेरी बात सुने। मैं बेगुनाह हूँ। मेहरालिसा मुसलसल रोए जा रही थी, मगर चौधरी जहांगीर शाह के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। रात के अंधेरे में गैर मर्द के साथ छत पर खड़ी थी तुम? वो खुद आए थे बाबा। मैंने उन्हें बुलाया नहीं था। खामोश! इसका बड़ा भाई वासिक शाह गुस्से से बोला। अगर तुम्हारा इससे ताल्लुक न होता तो वो हमारी हवेली तक कभी न आता। ये जुमला मेहरालिसा के दिल में तीर की तरह लगा। सुबह होते ही बात पूरे इलाके में फैल गई। चौधरी जहांगीर की बेटी रात को लड़के के साथ पकड़ी गई। बड़ी शरीफ बुनती थी। पर्दे के पीछे असल चेहरा छुपा रखा था। हर जुबान पर सिर्फ मेहरालिसा का नाम था। वो लड़की जो कभी ऊंची आवाज में बात न करती थी, आज बदकिरदार कहलाई जा रही थी। चंद दिन बाद चौधरी जहांगीर शाह ने गुस्से में फैसला सुनाया। अब यही लड़का इससे शादी करेगा। जिसके साथ नाम जड़ा है अब इसी के घर जाएगी। बाबा, खुदा के लिए! ओ मेहरालिसा उनके कदमों में बैठ गई। मैं बेगुनाह हूँ। मगर इस दिन किसी ने इसकी बेगुनाही नहीं सुनी। और यूं एक इल्जाम ने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी। निकाह हो गया। लोग खाना खाकर चले गए। रोशनियों से सजी हवेली अब अजीब सी खामोश लग रही थी। मेहरालिसा लाल जोड़े में बैठी थी। आंखों का काजल आंसुओं से फैल चुका था, जबकि हाथों की मेहंदी भी जैसे उदास लग रही थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। सरदार ज़ोहेब खान अंदर दाखिल हुआ। चंद लम्हे वो खामोशी से मेहरालिसा को देखता रहा, फिर धीरे से इसके करीब बैठ गया। मेहरालिसा! इसने नर्म आवाज में पुकारा। मेहरालिसा खामोश रही। ज़ोहेब ने आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर मेहरालिसा ने फौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। ज़ोहेब की आंखों में लम्हा भर के लिए तकलीफ उभरी। एक मौका तो दो मुझे। ये सुनते ही मेहरालिसा हल्का सा मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट बहुत दर्दनाक थी। इसने नम आंखों से ज़ोहेब की तरफ देखा। मौका? इसकी आवाज़ कांप रही थी। अब जानते हैं सरदार साहब, औरत जब किसी गैर मर्द से अपना हाथ बचाती है ना, तो वो सिर्फ अपनी इज्जत नहीं बचा रही होती, वो अपने बाप का मान, अपनी माँ की तरबियत और अपने रब की रज़ा बचा रही होती है। ज़ोहेब खामोश हो गया। मेहरालिसा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हमेशा खुद को बचा कर रखा, लोगों की नज़रों से भी, गुनाहों से भी, मगर अपने एक रात में मुझे वो किरदार दे दिया जिससे मैं सारी जिंदगी डरती रही। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। आपने मुझसे मोहब्बत नहीं की ज़ोहेब? वो धीरे से बोली। अगर मोहब्बत होती ना, तो आप मेरी इज्जत बचाते, मेरा नाम नहीं उछालते। ज़ोहेब की नज़रें झक गईं। और मेहरालिसा, वो लाल जूड़े में बैठी रो रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने एक जिंदा लड़की की रूह खामोशी से दफन कर दी हो।